बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं अबैद रहमान और आप मेरा चैनल देख रहे हैं चटपटा खाना। चिकन पुलाव किस तरीके से बनता है इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप मुकम्मल गाइड करने वाला हूं। वीडियो शुरू करने से पहले एक गुजारिश है, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि मेरे आने वाले वीडियो आपको जल्दी मिल सके। तो आइए देखते हैं ये रेसिपी किस तरीके से बनती है और इसके लिए किन किन चीजों की जरूरत होती है। इस तरह का एक देचका ले लिया है मैं इसमें एक पो कुकिंग ऑयल ले लूँगा। ऑयल को थोड़ा सा गर्म होने दूंगा। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है तो ये मेरे पास 4 अदद प्याज है इस तरीके से मैंने काटे हुए, ये मैं इसमें डाल दूंगा। प्याज को मैं ब्राउन होने दूंगा। इस प्याज को थोड़ा सा भूनने के बाद मैं इसमें खड़े मसाले डाल दूंगा। काली मिर्च, लौंग, ज़ीरा और दालचीनी और तेज़पात है, तो ये मैं इसके साथ इसको मिक्स करूंगा ताकि खड़े मसालों का जायका भी इसमें आ जाए। ये गरम मसाला मैंने तकरीबन 1.5 टेबल स्पून होगा ये डाला इसमें। ये मैं 1 किलो चावल और 1 किलो चिकन के पुलाव का फार्मूला आपको बता रहा हूँ। प्याज को मैं मज़ीद ब्राउन होने दूंगा। ये देखें जी, प्याज इस तरीके से ब्राउन हो गया है। तो अब मेरे पास 1 किलो चिकन है, उसको मैंने अच्छी तरीके से धो लिया था, ये मैं इसमें डाल दूंगा। इसको मैं अच्छी तरीके से भून लूँगा, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। चिकन को मैंने तकरीबन 4 मिनट के लिए भून लिया है। ये मेरे पास 1 पाव टमाटर इस तरीके से कटे हुए हैं, ये मैं इसमें डाल दूंगा। इस तरीके से मिक्स करके अब मैं ढक्कन लगाकर तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए इसको मैं पकने दूंगा, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। 5 मिनट हो गए हैं तो मैं अब ढक्कन उठाकर देखता हूँ जी इसको। ये देखिए अब इस पोजीशन पे आ चुका है। टमाटर जो हमारे हैं वो अच्छी तरीके से गल चुके हैं। 5 अदद सब्ज़ मिर्चें इस तरीके से चॉप करके मैंने इसमें डाली हैं। 1.5 टेबल स्पून मैंने नमक का डाला है, या आप अपने इसमें जायका कर लें। और 1 टेबल स्पून मैंने पिसा हुआ धनिया डाला है। और ये 1.5 टेबल स्पून लाल मिर्च है पिसी हुई, ये डाल दूंगा मैं। इस सारे को मिक्स कर लूँगा मैं मसालों के साथ। इसको मैं 3 से 4 मिनट के लिए पकने दूंगा, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें जी, इसने ऑयल छोड़ दिया है। इस पोजीशन पर आकर मैं फ्लेम को जो है वो स्लो कर दूंगा। ये मेरे पास 1 पाव दही है, इसको मैंने अच्छी तरीके से फेंट लिया है, इसमें ये मैं डाल दूंगा। इसको मैं इस तरीके से इसको मिक्स कर लेता हूँ। आंच को मैं दोबारा तेज कर लूँगा। दही के खुश्क होने तक मैं मज़ीद इसको पकाऊंगा, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें जनाब, ये इस पोजीशन पर आ चुका है। दही का पानी जो है वो खुश्क हो चुका है। देखिए इस तरीके से ग्रेवी बन चुकी है इसकी। बहुत ही बेहतरीन किस्म की खुशबू आ रही है जनाब सारे मसालों के साथ इसकी। तो अब मैं ये आपको बताता हूँ कि मैंने 1 किलो कच्ची बासमती के चावल लिए थे। इनको 1 घंटे के लिए मैंने भिगो दिया था और अब इनका पानी मैंने निकाल दिया है। तो 1 किलो चावल के लिए 1.5 लीटर पानी है वो इसमें ले रहा हूँ। पानी इसमें मैं डाल दूंगा। मैं इसको एक उबाल आने दूंगा, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। इसको उबाल आ गया जी, तो अब मैं इसमें चावल जो है वो मैं डाल देता हूँ। ये जो चावल मैंने 1 किलो भिगो कर रखे थे, ये मैं इसमें डाल दूंगा। हल्के हल्के हाथों से इसको इस तरीके से मिक्स कर दें। इसका पानी ज़रा खुश्क हो जाए, इस पानी का लेवल कम हो जाए तो फिर मैं आपको दिखाता हूँ। इसका पानी थोड़ा सा कम हो गया जी, तो अब मैं इसको इस तरीके से आराम से, बिल्कुल आराम से आपने इसको इस तरीके से ज़रा मिक्स करना है।
ताकि चावल जो है वो आपके टूटे ना। थोड़ा सा मज़ीद इसका पानी में खुश्क कर लूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। जितनी देर में ये चावलों का पानी खुश्क होता है, इतनी देर में मैं तवा जो है वो गर्म कर लूँगा दम के लिए। ये देखें व्यूअर्स, ये इस कंडीशन में आ चुका है, पानी इस तरीके से इसका खुश्क हो गया है। अब मैं इसको दम पे लगा दूँगा। आँच मैंने बिल्कुल हल्की कर दी है। तकरीबन 20 मिनट के लिए इसको मैं दम पर लगाऊंगा, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। 20 मिनट हो गए हैं जी, तो अब मैं दम हटाकर देखता हूँ। तो इसको मैं एक तरफ से इस तरीके से करता हूँ। माशाल्लाह जी, देखें कितने बेहतरीन है। और डिश आउट करके मैं आपको दिखाता हूँ। लें जनाब, हमारा मज़ेदार सा चिकन पुलाव तैयार है। उम्मीद है आज की ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और हमारे फेसबुक पेज चटपटा खाना को लाइक कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक मेरा और आपका अल्लाह निगहबान।